अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेसिकली ट्रेडिंग तो आपने सीखी होगी कहीं ना कहीं से, पर बेसिकली इसमें जो हम बात करेंगे इसकी लैंग्वेज की बात करेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे कि इसकी जो लैंग्वेज है इसको थोड़ा अलग माइंडसेट से देखेंगे। देखें, जब आप लोग इस चीज़ को सीख जाएंगे ना, तो आप लोगों का ट्रेडिंग का जो माइंड है प्रॉपरली चेंज हो जाएगा। अब कुछ लोगों की कंफ्यूजन ये है कि पैसा लगाने से ही पैसा आता है, और जब पैसा लगाएं मार्केट अप जाती है डाउन आती है। बेसिकली ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको कोई सीखने के बगैर आता है, ज़ाहिर है वो लॉस करता है। इसलिए आपका प्रॉपरली जो माइंड है वो मैं इस पे बताऊंगा कि कैसे क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे बेसिकली ट्रेडिंग लैंग्वेज के बारे में। ट्रेडिंग जो लैंग्वेज है ये भी जैसे हम पढ़ते हैं ABC, फिर EXAMR, इस तरह पढ़ते हैं सारी लैंग्वेज में। इसी तरह हम इसी में पढ़ेंगे इसकी लैंग्वेज कैसे होती है। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊंगा। चलते हैं बोर्ड की तरफ। मैं वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखें, ये करने के बाद आप लोगों का पूरा ट्रेडिंग का माइंडसेट तब्दील हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो आपका जो होता है वो आपके पास एक फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है। हमने जो हमारा टॉपिक है वो फाइनेंशियल, द वर्ड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जंगल, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है और इसको हम देखेंगे। चल लेट्स सी। यहाँ पे आपके पास एक फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट है, थोड़ा स्लो लिख रहा हूँ, एडजस्ट कर लीजिएगा। हमारे पास एक फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट हमारे पास होता है अर्थ। अर्थ हमारी ज़मीन होती है जिसमें सारे लोग क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं। ये अब फाइनेंशियल मार्केट्स भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो होंगी। जैसे कि हमारे पास जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर चीज़ें जो आती हैं वो क्या होती हैं ना। अब एक फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपके पास जो चीज़ें आएंगी वो आती हैं कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स मिलाद के हमारे पास जो मुल्क हैं, इस तरह जो ममालिक हैं उसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ें आती हैं। अब जाहिर है एक फाइनेंशियल मार्केट है, उसके अंदर हमें कॉन्टिनेंट्स मिल गए हैं। अब इसके अंदर कॉन्टिनेंट के अंदर क्या है होता है ना, कॉन्टिनेंट जो हमारा है उसके अंदर कौन कौन सी मार्केट्स आती हैं। सबसे पहले तो देखो आपके पास जो आती है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है पर इतना नहीं। सबसे पहले हमारे पास आती है फॉरेक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्रिप्टो, क्रिप्टो। उसके बाद हमारे पास जो आती है वो आ जाती है इसके अंदर स्टॉक्स,
उसके बाद जो हमारे पास आती है वो आ जाती गवर्नमेंट बॉन्ड्स। चले, उसके बाद जो हमारे पास आती है वो है ETC, EFT। ये भी वैसे गवर्नमेंट के रिलेटिव होती है, इसमें बताता हूँ मैं, ट्रेड वगैरह करते हैं ETFs, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वो आ जाती है NFT, जैसे कि निफ्टी। चले, वो तो स्टॉक के अंदर आ जाती है वो। अब हम देखेंगे इसका एक एक करके स्ट्रक्चर। देखो फॉरेक्स जो मार्केट है ना, इसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है इसका एक टाइम के अंदर, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, सब मार्केट से ज़्यादा वॉल्यूम फॉरेक्स में होता है, ठीक है। इसमें बहुत ट्रिलियन के साथ आप लोगों को ट्रेड देखने को मिलती है। फॉरेक्स का वॉल्यूम सबसे हाई होता है और इसके मेन पेयर्स की, मतलब कि इसके अंदर जो कंट्रीज के अंदर जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। जैसे कि फॉरेक्स में क्या आ जाती चीज़, यूरो, USD, ठीक है। उसके बाद GBP, JPY, ये हमारे इसके अंदर कंट्री के अंदर हमारे पास ये आई, और फॉरेक्स के अंदर हमारे पास जो पेयर्स वगैरह होते हैं। अब क्रिप्टो को देखते हैं। देखो क्रिप्टो के अंदर हमारे पास आ जाती हैं जैसे कि बिटकॉइन, बिटकॉइन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इथीरियम USDT। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो है NFT, ठीक है, ओके, NFT। इसके बाद अब स्टॉक्स में क्या आ जाता है। स्टॉक में ऐसा हो सकता है ना, जैसे कि आप कह सकते हो निफ्टी, जो इंडियन मार्केट है, निफ्टी 50। इसके अंदर बहुत से स्टॉक्स आ जाते हैं। जैसे आपका स्टॉक है, सबसे पहले जो आपका स्टॉक है, जैसे कह सकते हैं कि एप्पल का अपना स्टॉक है ना, इसलिए एप्पल। इसी तरह काफ़ी स्टॉक्स मौजूद हैं, तो वो सारे क्या आ जाते हैं स्टॉक्स में। अब ये तो हमने क्लियर कर लिया कि ये सारी एक कंट्री है, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये कंट्रीज हैं, और ये गवर्नमेंट जो बाउंड है ना, गवर्नमेंट बाउंड, ये बेसिकली इसके अंदर ट्रेड गवर्नमेंट ही करती है। इसके अंदर हम ट्रेड, रिटेलर ट्रेड जो है ना ऐड नहीं है। और इसी तरह सेम ये EFT होता है, ठीक है। हम ट्रेड करते हैं फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, इसमें हम अपनी चीज़ों को बाय कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बेसिकली ये सारी क्या है, ये सारी क्या है, एक लैंग्वेज। अब ये फाइनेंशियल मार्केट की लैंग्वेज है ना,
ठीक है। ये क्या सारी एक लैंग्वेज है। अब जाहिर है जो ये तो होगी ना फाइनेंशियल मार्केट की लैंग्वेज। अब आपको पता है कि जितने भी ममालिक होते हैं उसके अंदर हम एक लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं जिसको इंग्लिश के नाम से जाना जाता है, ऐसा ही है ना, जिसको हम इंग्लिश के नाम से जानते हैं। और इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट की भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आपके पास आ जाती है लाइन, पहली लाइन, दूसरी आपके पास आ जाती है बार। ये ऐसी सारी लैंग्वेज फाइनेंशियल मार्केट की है। तीसरी आपके पास आ जाती है कैंडल, कैंडल। चौथी आपके पास आ जाती है स्टेप लाइन। पांचवी आपके पास आ जाती है रैंको। इसी तरह बहुत सी लैंग्वेज हैं जो इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं। अब बेसिकली हमें इसके अंदर अगर देखा जाए कॉमन लैंग्वेज क्या है, कॉमन लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। इंग्लिश अगर हमें आती होगी तो हम टोटली कंट्रीज में जाके हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। पर इसके अंदर भी एक लैंग्वेज ऐसी है जिसको हम बोलते हैं कैंडल। कैंडल हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हमने सीख लिया तो सभी मार्केट का स्ट्रक्चर हमें आ गया। सो हम कैंडल के बारे में सारा जो लैंग्वेज है वो पढ़ेंगे। ये फाइनेंशियल मार्केट थी, उसका जंगल था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। और ये हमारे पास एक लैंग्वेज होती है कैंडल की। कैंडल की लैंग्वेज हम वन बाय वन करके इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कैंडल के अंदर सबसे पहले क्या देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम ABC के अंदर क्या पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं। इसके भी अल्फ़ाबेट्स हैं। जो ये कैंडल है ना, कैंडल के अंदर भी अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे देखें जो वन, इसका मैंने नाम दिया होगा, जैसे कि आपको ABC पढ़नी होती, यहाँ पे सिंगल कैंडल जिसे मैं कहता हूँ 1CP, ठीक है। 1 से मुराद 1, C से मुराद कैंडल और P से मुराद पैटर्न के 1CP कैंडल। इसी तरह 2CP, इसी तरह 3CP, इसी तरह 4CP। ये सारी लैंग्वेज है। जैसे कि ABC को पढ़ेंगे, फिर EZMR को पढ़ेंगे, फिर इसी तरह ये सारी इसके अंदर लैंग्वेज है। इसकी भी लैंग्वेज है। ये 1CP पैटर्न है, ये 2CP, 3CP, 4CP, इसी तरह वन बाय वन करके हम इसको लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया इसके बाद आपका पूरा जो माइंडसेट है वो तब्दील हो जाएगा, पूरा ट्रेडिंग का माइंडसेट तब्दील हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब देखते हैं, जैसे कि 1CP के अंदर कौन सी कैंडल आ सकती हैं, जैसे कि हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन। जैसे कि हैमर, इसी तरह और भी काफ़ी हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको
इसकी मिसाल दे रहा हूँ एक एक करके कि 1 सीपी हम किसे बोलते हैं। इस तरह हम 1 बाय 1 हर कैंडल को, हर स्ट्रक्चर को एक 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। 2 सीपी में जैसे कि क्या आ जाता है, बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, इसी तरह सारे पैटर्न 2 सीपी के अंदर आते हैं। 3 सीपी के अंदर मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 4 सीपी के अंदर ट्री पैटर्न जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं वो आपको सारे स्टेप बाय स्टेप इसी तरह सिखाए जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम इसके आगे मज़ीद पढ़ते हैं। सो आज का बस इतना ही लेक्चर है कि आपको एक फाइनेंशियल मार्केट लेनी है, उसके सारी कंट्रीज़ होती हैं और कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन से समझे कि सिटीज़, ऐसा होता है ना कंट्री के अंदर कौन कौन सी सिटीज़ हैं, इस तरह इसके अंदर भी चीज़ें हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, इसी तरह इसके अंदर हमारे पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सारा कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया कि आप लोग को इसके बाद आपका माइंडसेट प्रॉपरली चेंज हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं बाय सेल पैसे लगाएं अब चला जाता है, डाउन आ जाता है, तो ऐसा नहीं होता। ये प्रॉपरली एक लैंग्वेज है, अगर इसको सीख लिया तो सब कुछ आपका क्लियर है। गॉट इट। तो यहाँ पे आपका सारा आज का टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट, और इसके अंदर थोड़ा बहुत कोई नॉलेज नहीं है, पर ये ज़रूरी था आपको समझाना, शायद कि जो बिगिनर है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो। तो इसी तरह ये हमने लैंग्वेज पढ़नी है स्टेप बाय स्टेप, और आप लोगों को मज़ीद देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट कैसे इसमें 1 सीपी यूज़ करते हैं, 2 सीपी यूज़ करते हैं, 3 सीपी यूज़ करते हैं। इसी तरह आप लोगों को सारी जो स्टेप बाय स्टेप कोर्स की वीडियो जो है ना मिलती रहेंगी। अगर आपको अच्छा लगे, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।